दोस्तों नमस्कार। खाटेकर ग्रुप में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, खाटेकर ग्रुप इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग तथा टैक्स कंसल्टेंसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज़ आप लोगों के बीच में लाता रहता है। इसी कड़ी में आज रिटायरमेंट प्लानिंग को आसान भाषा में समझने के लिए मैं मोदी जी के मन की बात से प्रेरित होकर आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से रिटायरमेंट प्लानिंग समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जब हम कभी गांव में जाते हैं तो नज़ारा कुछ इस टाइप का होता है। एक छोटा सा घर होता है, घर के बाहर खटिया लगी होती है, लोग पेड़ के पास बैठे होते हैं, पास में एक शेड होता है और उस शेड में 2-3 भैंसें होती हैं, 2-3 गायें, 1-2 बैल भी होते हैं। तो मैंने एक बार एक किसान से पूछा कि गाय या भैंसें 2 प्रकार की होती हैं, कुछ दूध देती है और कुछ दूध नहीं देती है। तो क्या चारा जो आप देते हैं, जो खाना उनका होता है, दोनों का समान होता है, एक ही होता है या अलग-अलग होता है? किसान ने बोला नहीं, जो दूध देती है, दूध देने वाली जो गाय या भैंस हो उनसे हम अच्छा चारा देते हैं, और जो दूध नहीं देती है उसे कभी-कभी सूखा घास पात भी डाल देते हैं। उसी समय एक और दृश्य देखने को मिलता है कि जो गाय या भैंस जो दूध देती है, उसका जो अच्छा चारा खाने के लिए पास में बंधे गाय या भैंस अपने चेन खींच के अपनी जीभ से खाना को खाने की कोशिश करता है कि हमें भी थोड़ा अच्छा खाना मिल जाए, क्योंकि अच्छे खाना का स्वाद उसे पता होता है। कुछ समय पहले वही भैंसें, वही गायें दूध दे दिया करती थी, तो उसे अच्छा खाना मिला होता है। तो वो गाय अपना चेन खींच के, गर्दन लंबा करके, जीभ निकाल के खाना खाने की कोशिश करता है, लेकिन किसान उसे डंडे से मारता है, उसे हटाता है और मानो ये बोलता है कि ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, जब तुम दूध देना तब तुम्हें अच्छे खाना मिलेगा। दोस्तों, कहानी का सारांश ये है, इस कहानी के माध्यम से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप जब तक इनकम कर रहे हैं तब तक तो आपको अच्छा खाना मिलेगा, सब लोग पूछेंगे, कोई नहीं आपको डंडा मारेगा। लेकिन जब आपकी इनकम बंद हो जाएगी, और जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान जो है बड़ा स्वार्थी प्राणी है, तो जब आपका इनकम बंद हो जाएगा, मानो कि आप गाय या भैंसों की तरह आपकी दूध आनी बंद हो जाएगी, तो जो आपको चारा देने वाला बंदा होगा ना, तो वो आपको बस ऐसे ही देगा, यूं ही देगा जैसे सूखा रूखा किसी तरह से काम। तो अभी समय रहते दोस्तों अपने खर्चे कम करिए, थोड़ा सा हो सके तो प्लानिंग करिए। अपने आजू बाजू जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, उनसे सलाह लीजिए, उनसे पूछिए कि क्या करना चाहिए। आज के डेट में जो भी आपकी इनकम है उससे 10% 20% आप सेविंग करिए, बचाइए, जिससे कि आने वाले दिनों में आपके साथ ऐसा ना हो। इस कहानी से मिलती जुलती एक और छोटी सी कहानी है दोस्तों। एक परिवार में एक बूढ़ा बाप था और उसे केयर करने वाला कोई नहीं था। एक कोना में एक कमरा दे दिया गया था और उसे एक घंटी दे दिया गया था। बोला था खटखट मत किया करना, तुम्हें जो भी चाहिए घंटी बजा लिया करना, कोई आएगा तुम्हें चाय दे देगा, पानी दे देगा, खाना दे देगा, और खटखट मत किया करना, हम लोग परेशान हो जाते हैं। अब ये बूढ़ा आदमी अकेला कमरा में, ना कोई बात करने वाला, कुछ भी नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि 3 दिन से घंटी नहीं बजी, परिवार के किसी भी सदस्य का उधर ध्यान नहीं गया। अंत में एक उसका 35 साल का बेटा बोला कि पिछले 3 दिन से घंटी की आवाज़ नहीं आई है। अपनी पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, तुमने घंटी की आवाज़ सुनी? उस लोगों ने बोला कि नहीं, मैंने तो घंटी की आवाज़ नहीं सुनी। तो अचानक दौड़ता हुआ सब लोग गए बुढ़े के कमरे में, तो देखा कि बुढ़ा मरा हुआ है, उसके पिताजी की डेथ हो चुकी है। तो अचानक 35 साल का लड़का बोलता है कि अरे पिताजी को तो मरते समय कम से कम घंटी बजानी चाहिए, मरते समय इंसान घंटी तो बजा लेता कम से कम। तो फिर परेशान होकर देखता है आजू बाजू में, तो घंटी होती ही नहीं है। तो अपने पत्नी से पूछता है, बच्चों से पूछता है, तुमने घंटी देखी है? तभी उसका सबसे छोटा बच्चा जो करीबन 8-10 साल का होता है, वो बोलता है, पिताजी घंटी मैंने दादाजी के पास से रख ली है। तो उसके पिताजी बोलते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? बोला, पिताजी मैंने इसलिए रख ली है क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब आप बूढ़े हो जाएंगे, मम्मी पापा दोनों लोग बूढ़े हो जाएंगे, तो आपको भी घंटी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये घंटी रख ली है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि समय रहते आप जितना बचा सकते हैं, थोड़े खर्च कर कम करके, या जैसे भी कम करके, फाइनेंशियल प्लानिंग करके। बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानिंग है जिससे कि आपकी लाइफ ऐसे चलती रहेगी, यूं ही चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज ही बात करिए अपने जो भी एजेंट हैं, फैमिली एजेंट हैं या एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनसे जाकर मिलिए कि क्या करना चाहिए,
क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करना ही करना है, नहीं तो बुढ़ापे में आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो दोस्तों अगर हमारा ये कहानी अच्छा लगा तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानी को पहुंचाएं और लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करें। और मेरा ये उद्देश्य है कि कहानी के माध्यम से जो 70% लोग हैं, मैं 30% और 70% लोगों की बात करता हूँ, जो 30% लोग हैं देश में, उनको अलग फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत ही नॉलेज है, उन्हें अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 70% लोग हैं हमारे देश में, उनको फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आपकी इनकम कम हो जाएगी, तब आपकी ज़रूरतें कम नहीं होगी मेरे दोस्त। तो जितना ज़्यादा हो सके आप फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करिए, और सो दैट कि बुढ़ापे में जब आपकी इनकम बिल्कुल बंद हो जाए, तब उस समय कुछ ना कुछ एज ए पेंशन आपको आता रहे। तो दोस्तों हमारा एक छोटा सा प्रयास कि इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स कंसल्टेंसी को आसान भाषा में, सरल भाषा में एक आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, कुछ ऐसा हो तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानी को पहुंचाइए, इससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इससे एक कहानियाँ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और टैक्स कंसल्टेंसी से जुड़ी हुई आपके बीच लाता रहूं। दोस्तों कहानी को पूरा सुनने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।